दैवार्थोऽधिगता प्रभो। अद्य में निवृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो। आज आपके आने से मेरा यह वरुण लोक धन्य हो गया। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया है, क्योंकि आज मैंने आपके दर्शन कर लिए। नेत्रों की सफलता तभी है जब वो संतों के दर्शन करे, संतों का सानिध्य प्राप्त करे, अन्यथा नेत्र तो लोचन मोर पंख कर लेखा। जिस प्रकार मोर में नकली पंख में, मोर के पंखे में नकली आंख प्रतीत होती है, वैसे ही हमारे नेत्र बन जाते हैं। प्रभु आज मुझे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो गए हैं, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, सुंदर सिंहासन पर बिठलाया है। वरुण देव ने आज भगवान की अनेकों प्रकार से स्तुति की है। नंद बाबा खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे। ये लोग मेरा तो अपमान कर रहे हैं, मुझे तो बांध कर रखा हुआ है, और मेरे कन्हैया का इतना अधिक सम्मान कर रहे हैं। होना भी चाहिए। जब किसी भी पुत्र का सम्मान होता है तब माता पिता को गर्व होता है। लोग गर्व से कहते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरा दामाद है। सभी लोग गर्व से कहते हैं, और वही जब कोई कुछ गलत काम करता है तब लोग पूछते हैं क्या तुम इनके पिता हो, तब सिर नीचा कर लेना पड़ता है। शर्म आती है स्वयं को पिता कहलाने में। कोई पूछता है क्या तुम इनकी सास हो, लोगों को शर्म आती है कि भैया अब ऐसे दामाद से तो अच्छा था कि हम बिना दामाद के ही रह जाते हैं। कोई भी संसार में कोई अच्छा कार्य करता है तब लोगों का सिर स्वतः ही ऊंचा हो जाता है। वनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं, वनी जब बिगड़ जाती है तब दुश्मन हजार होते हैं। विमानेन चरम दिशः, मैं विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था, मेरे पास सौंदर्य भी बहुत था, लक्ष्मी भी बहुत थी। मैं लक्ष्मी के मद से, सौंदर्य से, मद से मतवाला होकर के एक बार कुरूप ऋषियों का अपमान कर बैठा। उन कुरूप ऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया है कि तुम हमारे शरीर की उपहास, हमारे शरीर का उपहास उड़ा रहे हो, जाओ तुम्हारा शरीर भी कई जगह से टेढ़ा हो जाएगा, अर्थात तुम बिना पैर के हो जाओगे, तुम्हारे एक भी पैर नहीं रहेंगे। संसार में केवल एक ही प्राणी ऐसा है जिसके पैर नहीं होते हैं। कौन है? हाँ, केवल सर्प। सर्प के पैर नहीं होते हैं, बाकी संसार में सभी के पैर होते हैं। सर्प के कान भी नहीं होते और बाकी सबके कान भी होते हैं। सांप हमेशा आंखों से ही देखता है, आंखों से ही सुनता है। सर्प बन गया है, इसके एक भी पैर नहीं है। प्रभु आज आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ है। इस प्रकार भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया है, एक शंखचूड़ नाम के यक्ष का उद्धार किया है, और फिर गोपियों ने युगल गीत के माध्यम से कृष्ण और बलराम की प्रशंसा की है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाम बाहु कृत
बाम कपोलो, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बलगित भुर्रधरार्पित वेणुम्, कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गम्, कोऽप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। इस पूरे गीत में गोपियों ने कृष्ण और बलराम की प्रशंसा की है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, भगवान की कितनी सुंदर छवि है। बाएं बलराम जी के बाएं कंधे पर अपना बायां कपोल रख करके चल रहे हैं। बहुत सुंदर छवि का वर्णन किया गया है। ये पूरा का पूरा अध्याय ऐसा है जिसको रामचरितमानस की किसी भी तर्ज में गाया जा सकता है। जिन तर्जों में हम लोग रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, उन तर्जों में इस अध्याय के श्लोकों का भी गायन कर सकते हैं। युगल गीत के माध्यम से प्रशंसा की गई है। और फिर मामा कंस ने एक अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भेजा है। इस अरिष्टासुर या बैल के रूप में आया, भगवान ने इसका उद्धार किया है। मामा कंस ने एक बार अक्रूर जी को बुलाया और कहा तुम ब्रज में चले जाओ। नारद जी के कहने पर कंस ने अक्रूर जी को ब्रज में भेजा है। अक्रूर जी ने पहले तो मना किया और बाद में ब्रज में जाने के लिए तैयार हुए। इधर अक्रूर जी तैयार हुए, लेकिन मामा कंस के मन में संतुष्टि नहीं हुई। मामा कंस ने एक केसी नाम का दैत्य भेज दिया है। यह घोड़ा के रूप में वृंदावन में आया, समस्त ब्रजवासियों को परेशान करने लग गया है। फिर तो भगवान ने इसके मुख में अपना बायां हाथ घुसेड़ दिया है और इसका प्राण वायु अवरुद्ध हो गया है। केसी का उद्धार किया है। आज भी उसी के नाम से केसी घाट पड़ गया है। व्योमासुर नाम का दैत्य मामा कंस ने भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। नारद जी भगवान के पास में आए हैं, अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति की है और फिर कहने लग गए, प्रभु मैं परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। नारद जी चले गए। इधर नारद जी कंस जी के पास में आए हैं, कंस जी को समझाया है और कंस जी ने फिर अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी ब्रज में आए हैं। पहले तो अक्रूर जी सोच रहे थे कि आज मैं जाकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मन बार बार प्रफुल्लित हो रहा था, भगवान के चरण कमलों का अवलोकन करूंगा। इस प्रसन्नता में कभी तो मथुरा से आगरा पहुंच जाते, कभी दिल्ली पहुंच जाते। सुबह से चल करके शाम को वृंदावन में आए हैं। वृंदावन में आकर के भगवान के चरण चिन्हों को देखा है। अक्रूर जी लोटपोट होने लग गए हैं और फिर लोटपोट होने के पश्चात भगवान ने देखा है, अक्रूर जी को उठाया है, अक्रूर जी को अपने महल में लेकर के आए हैं। अक्रूर जी का स्वागत हुआ है। अंत में रात्रि के समय भोजन करते समय वार्तालाप हुआ है। तब अक्रूर जी ने समस्त ब्रजवासियों से बतलाया है कि कल प्रातः काल कंस ने कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। प्रातः काल हुआ है। यशोदा जी को मालूम चला, यशोदा जी व्याकुल हो गई हैं, विलाप करने लग गई हैं। सभी गोपियां आ गई हैं, सभी गोपियां भी विलाप करने लग गई हैं। अंत में सभी गोपियां यही कहने लग गई हैं, अहो विधातस्तवना क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चा कृतार्थान वियुनंक्ष पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। अरे विधाता, तेरे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। पहले तो प्राणियों का संयोग कराता है, अभी अभी उनका संयोग पूर्ण भी नहीं हो पाता, इससे पहले ही तुम वियोग करा देते हो। और ये अक्रूर अपने आप को अक्रूर कहता है, वास्तव में अक्रूर नहीं, क्रूरस्तमक्रूर समाख्यास्म। ये अक्रूर नहीं बल्कि क्रूर है। ये तो हमारे प्राणों का हरण करके ले जाना चाहता है। गोपियां मार्ग में आ गई हैं, जाने नहीं दे रही थीं। अंत में भगवान ने सभी से कहा, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम सब इतनी दुखी मत हो। गोपियों को समझा करके भगवान रथ पर बैठे हैं। बलराम जी के साथ में भगवान
भगवान बलराम जी के साथ में कृष्ण रथ पर सवार हुए हैं और यमुना जी के पावन तट पर पहुंचे हैं। यमुना जी के पावन तट पर पहुंच कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। वो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। वो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। ओ मैया मोहे याद न करे, मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। रथ को पकड़ कर राधा रोए, सखियां बिचारी रसता रोके। रथ को पकड़ कर राधा रोए, सखियां बिचारी रसता रोके। कोई कैसे सहे जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। कोई कैसे सहे जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। धनुष यज्ञ की आए खबरिया, जाना है हमको मथुरा नगरिया। धनुष यज्ञ की आए खबरिया, जाना है हमको मथुरा नगरिया। जाना है हमको मथुरा नगरिया। कृष्ण सहना सके ये विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण सहना सके जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे।
ग्वाल बाल सब रोए, गौए बिचारी बिलक रही है, गौए बिचारी बिलक रही। हम कैसे सहे विदाई की मैया मोहे याद ना करे, हम कैसे सहे विदाई की मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि सह ना सके ये विदाई की मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। भगवान सभी को बिलखता छोड़ करके अक्रूर जी के रथ पर बैठे हैं और यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं। अक्रूर जी ने कहा है, प्रभु यदि आपकी अनुमति हो तो मैं संध्योपासन इत्यादि कर्म अपने कर लूं। भगवान ने आदेश दिया है। अक्रूर जी ने यमुना जी में प्रवेश किया है स्नान करने के लिए। जैसे ही अक्रूर जी ने गोता लगाया उस समय अक्रूर जी ने एक दृश्य देखा कि सामने कृष्ण और बलराम दोनों रथ के समेत आ चुके हैं। अक्रूर जी ने बाहर निकल करके देखा तो बाहर कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हुए हैं। अक्रूर जी को लगा कि शायद मेरा कोई भ्रम रहा होगा। अक्रूर जी ने पुनः गोता लगाया है। इस बार बलराम जी तो शेष के रूप में दिखलाई पड़े और भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में दिखलाई पड़े हैं। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की है। नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पौरुषमाद्यमव्ययम यन्नाभिजाता दरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासीद यत एष लोकः। आज भगवान की अक्रूर जी ने स्तुति की है। यहाँ तक कि 30 श्लोकों में भगवान ने अक्रूर जी की स्तुति की है। नमस्ते अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की है। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यम प्रपन्नम पाहि माम प्रभु। भगवान की स्तुति करके जल से बाहर निकल करके आए। भगवान ने पूछा, क्यों काका जी, आज आपका मुखमंडल कुछ आश्चर्यचकित लग रहा है, क्या आपने कुछ आश्चर्य देखा? अक्रूर जी ने कहा, आश्चर्य की बात पूछते हो? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य तो आप ही हो। आपके अतिरिक्त इस संसार में और कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता। अद्भुतानि हि यावन्ति भूमौ व्यति वाजले त्वयि विश्वात्मकैतानि किं मे दृष्टं विपश्यतः। इस संसार में आपके अलावा और तो कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता है। जो कुछ भी है सो आप ही आश्चर्य हो। स्तुति करके भगवान ने अक्रूर जी से कहा, काका जी विलंब हो रहा है, 6:45 बज गए हैं, चलो हम लोग मथुरा चलते हैं। अब तो संध्या के समय अक्रूर जी मथुरा में आए हैं। इधर ब्रजवासी पहले ही आ चुके थे। ब्रजवासियों ने पूछा, कन्हैया आपको इतना विलंब क्यों हुआ? आप तो हमसे पहले निकले हो, फिर आपको इतना विलंब क्यों हो गया? तब भगवान ने कहा, क्या करें, रास्ते में अक्रूर जी संध्या वंदन करने लग गए थे। ये नहीं बतलाया कि मैं अपनी लीला दिखाने लग गया था। अब तो नंद बाबा से सभी लोग मिले हैं, भगवान से सभी लोग मिले हैं। अक्रूर जी ने कहा है कि प्रभु चलो आप। भगवान ने कहा है कि नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। अक्रूर जी ने कहा कि आप हमारे घर पर पधारो, हमारे घर को धन्य करो। तब भगवान ने कहा, मैं आपके घर में भी आऊंगा। आयास्ये भवतो गेहम हमारे समन्वितः यदि चक्रद्रुहम हत्वा वितरिष्य सुहृत्प्रियम। मैं आपके घर पर भी आऊंगा, लेकिन पहले अपने माता पिता का बंधन छुड़ाने के